बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने कृषकों से किसी कारणवश नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लिया और किसानों से कहा, आप लोग 12 वर्षों तक अब फसल नहीं ले सकेंगे। सारे कृषक चिंतित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव से वर्षा के लिए प्रार्थना की। इंद्रदेव ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा दे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बता दिया, लेकिन साथ में भगवान शिव से गुप्त वार्ता कर ली और आग्रह किया कि आप किसानों से सहमत न हो। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। अब किसान बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने निर्णय किया कि 12 वर्षों तक वह खेती नहीं करेंगे। उनमें से एक किसान था जिसने अपने खेत में काम करना नहीं छोड़ा। वह नियमित रूप से खेत की जुताई, निराई गुड़ाई, बीज बोने का काम करता रहा। यह माजरा देखकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो आप अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हैं? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूँ 12 वर्ष तक फसल नहीं आने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल बाद कुछ ना कुछ मुझे खेती के काम करने तो आते रहेंगे, क्योंकि नहीं काम करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा और मेरा शरीर परिश्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसलिए मैं ये काम नियमित कर रहा हूँ, ताकि जब 12 वर्ष बाद वर्षा होगी तब मुझे अपने काम करने के लिए कोई कठिनाई ना हो। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान से सहज ही कहा, प्रभु आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए और अपना डमरू बज रहा है कि नहीं यह देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। अब जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान पछतावे के अलावा कुछ न कर सके। 2 सप्ताह, 2 माह, 2 वर्ष के बाद कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा, सामान्य जनजीवन शुरू होगा। केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने के बजाय अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करने का हम अपनी अभिरुचि का अभ्यास करते रहें। डमरू कभी भी बज सकता है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। जय श्री राम।